स्कॉलरशिप फॉर्म 2022-23 अगर आप लोगों को अभी तक स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इस वीडियो पर क्लिक कर दिया तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि जो DWO की तरफ से अभी भी एक अपडेट आया है वो आपको जानने को मिलेगा कि कब आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, कि DWO की तरफ से अपडेट क्या है। आज की इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक DWO की तरफ से अपडेट आया था, एक बच्चे ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, उसी का रिप्लाई आया है। तो मैं आप सभी को पहले रीड करके बता देता हूँ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश नियमावली में वर्णित प्राविधानों के अनुसार छात्र के गत वार्षिक के प्राप्तांकों के प्रतिशत की वरीयता के आधार पर उक्त योजना में उपलब्ध बजट की सीमा तक सर्वप्रथम कक्षा 11-12 के ऐसे छात्र जिनकी गत वर्ष की मेरिट 50% या इससे अधिक थी उनको लाभान्वित कराने की आवश्यक धनराशि में यानी दसमोत्तर कक्षाओं के में। इनका कहने का मतलब है जिनके गत वर्ष में जो 11-12 के स्टूडेंट हैं जिनके गत वर्ष में 50% से ऊपर मार्क्स हैं या 50% या 50% प्लस मार्क्स हैं उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिला है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनके छात्रवृत्ति आवेदनों में पोर्टल से संबंधित रिस्पांस प्राप्त हो गया था, इनके गत वर्ष के प्राप्तांकों का प्रतिशत यहाँ पर आप देख सकते हैं 65.20 या से अधिक को था, लेकिन निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के स्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान किया गया से छात्रों को बजट में इनके पास मतलब कहने का मतलब है जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनके 65.20 से प्लस मार्क्स हैं उनको स्कॉलरशिप का पैसा दिया गया, लेकिन बहुत से कम छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा मिला है। सीमित धनराशि होने के फलस्वरूप छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान किया जाना संभव हो नहीं सका। मतलब इनका कहना है साफ साफ कि हमारे पास बजट नहीं है, इसीलिए बहुत से छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाया। अब मेन पॉइंट की बात आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नियमावली से। नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समस्त देन दरियां उसी वित्तीय वर्ष में समाप्त मानी जाएंगी। उपरोक्त आख्या के आधार पर प्रकरण को निस्तारित करने का कष्ट करें। इनका कहने का मतलब है जो वित्तीय वर्ष होता है आप सभी का जो 2022 और 23 ये वित्तीय वर्ष था जो 31 मार्च को समाप्त हो गया था। तो मतलब इनका कहना है कि जो भी हमें स्कॉलरशिप का पैसा देना था हमने बांट दिया है, और जो बाकी बच गए हैं उनके आने के चांसेस आप यहीं पर आप सभी लोग सोच सकते हैं। जिनका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं है अब उनके चांसेस धीरे धीरे खुद ही कम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बजट नहीं रह गया है। अब आप सभी लोग कमेंट करके पूछोगे कि बहुत से छात्रों का अप्रैल में भी पैसा आया है, तो मैं बता दूं कि इनका स्कॉलरशिप का पैसा अप्रैल में आया है। SC/ST कैटेगरी के जिनकी सेकेंड किस्त बाकी रह गई थी, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है जिसमें 60% पैसा मिलता है, सिर्फ वही स्कॉलरशिप का पैसा मिला है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट से कोई लेना देना स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। इसीलिए ये अपना रोना रो रही है कि हमारे पास बजट खत्म हो गया, ये ऐसा कुछ कहे, जबकि गवर्नमेंट के पास बजट है। देना चाहे तो आप सभी को स्कॉलरशिप का पैसा भी दे सकती है। मतलब इनका कहने का मतलब है जो वित्तीय वर्ष होता है 23-24 वाला, 22-23 वाला जो वित्तीय वर्ष होता है 22-23 वाला जो कि 31 मार्च को समाप्त हो चुका है, जिसकी वजह से इनका कहने का मतलब है कि हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा पाएंगे। इनका कहने का मतलब ये है। यहाँ पर एक और अपडेट निकल कर आता है, आप सभी को इस वीडियो को जरूर कंप्लीट वॉच करते रहिएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है, आपने ऊपर भले ही पढ़ लिया होगा कि विभाग ने बचे हुए 5 छात्रों की छात्रवृत्ति 25 अप्रैल तक भेजने को बोला है, लेकिन आपको एक बात और जाननी होगी कि विभागीय सभी छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा नहीं देगा। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात कही गई है। जो भी विभाग है सभी छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा नहीं देगा। आप विभाग द्वारा जारी नोटिस में यह भी बात पढ़ सकते हैं कि सिर्फ उन्हीं छात्रों को यूपी स्कॉलरशिप का पैसा 25 अप्रैल तक दिया जाएगा जिनका गत वर्ष में प्राप्तांक मेरिट लिस्ट के बराबर या फिर उससे अधिक हो। हम आपको भी मेरिट का लिस्ट का जो टेबल है उसको भी मैं आपसे को दिखाऊंगा। अब इनका साफ साफ कहने का मतलब है जो छात्र रह गए हैं किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों ना हो, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा हो चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, 9-10 को छोड़कर 11-12 के बाद वाले जितने भी छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप का पैसा 25 अप्रैल तक मिल जाएगा, जो कि DWO की तरफ से अपडेट आया है। इन्होंने साफ साफ इसमें बताया, टेबल भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लास कोर्स दिया है, ये मेरिट कट ऑफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11-12 स्टूडेंट के लिए गत वर्ष में अगर आपके गत वर्ष में अगर आपके 50% मार्क हों, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों ना हो, किसी भी सभी के लिए कैटेगरी लागू होती है। 50% प्लस मार्क होंगे तभी आपको स्कॉलरशिप का पैसा
मिलेगा, वो भी कब, 25 अप्रैल तक, अगर आपके 50% मार्क हैं। अगर आप लोग पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, मतलब 12 के बाद कुछ भी करते हो, डिप्लोमा करते हो, कोई भी डिप्लोमा करते हो, इससे मायने नहीं रखता। पोस्ट मैट्रिक के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पर आप देख सकते हैं 65.20% जिनके मार्क होंगे, या 65.20 जिनका मार्क होगा, या इससे प्लस मार्क होगा, आप सिर्फ उन्हीं छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाएगा। कब तक मिलेगा उनको स्कॉलरशिप का पैसा? 25 अप्रैल तक उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा, जो DWO की तरफ से अपडेट आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी वर्ग के छात्रों को 65.20% अंक पाने के बाद ही छात्रवृत्ति दी जा रही। कई छात्र ऐसे भी हैं जिनके 75% अंक है, लेकिन उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। छात्रों ने यही सत्यापित करके बताया है। मतलब कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 65% की तो बात ही छोड़ दो, जिनके 75% है उनको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पा रहा है। अब इन्होंने एक नया डेट दे दिया है कि 25 अप्रैल तक आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। किस क्राइटेरिया के बेस पर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आपके गत वर्ष में पोस्ट मैट्रिक इंटर, मतलब 12 क्लास के बाद वालों की मैं बात कर रहा हूँ, गत वर्ष में अगर आपकी 65.20 से प्लस मार्क होंगी या इतने ही होंगी, स्कॉलरशिप का पैसा 25 अप्रैल तक मिल जाएगा, जो कि DWO ने कहा है।